मुझे पता चला कि डब्बे में लाइट बंद है। इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सूझाई नहीं दे रहा था, और लड़की इसी अंधेरे का फायदा उठाना चाह रही थी। मेरी नीयत में भी शैतान ने शरारत शुरू कर दी थी। मैंने सोचा कि अगर वो खुद चलकर मेरे पास आ रही है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। आखिर उसने ही तो मुझ पर मेहरबानी करके मुझे अपनी सीट पर बिठाया था। यही सोचकर मैंने अपना पाँव उठाया और उसकी गोद में रख दिया। वो अपनी उंगलियों से मेरे पाँव के साथ खेलने लगी। मेरे जिस्म में एक अनोखा एहसास जाग उठा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो मेरे साथ मुकम्मल ताल्लुक कायम करेगी। कुछ देर गुजरी तो मैंने उसे बाजू से पकड़कर खींचा और अपने ऊपर गिरा दिया, और वो भी उसी इंतजार में थी। मेरे साथ लेटकर वो बड़ी खुशी से बातें करने लगी। उसका नाम जरेना था। वो अपनी बहन, भाई और माँ के साथ सादिकाबाद जा रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बहन जाग रही थी, उसे पता चल गया होगा कि तुम मेरे साथ लेपी हो। तो जरेना ने हंसते हुए कहा कि उसे सब कुछ मालूम है, फिक्र की कोई बात नहीं, वो मेरी बहन कम और दोस्त ज्यादा है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया, और रात के अंधेरे में कुछ ऐसी शर्मनाक हरकतें भी हुईं जो लिखने के काबिल नहीं। बहरहाल सफर बड़ा दिलचस्प गुजर रहा था। फिर जरेना ने कहा, मेरी बहन बैठ बैठ कर थक गई है, उसे भी अपने साथ ले लो। अब मुझे क्या एतराज हो सकता था। अब सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई कि एक तरफ जरेना और दूसरी तरफ उसकी बहन मेरे साथ लेटी हुई थी। मैं भी अजीब मखमसे में था, मगर सब कुछ बहुत दलफरीब लग रहा था। दोनों बहनें काफी देर तक मुझसे शरारतें करती रही, और मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझ रहा था। पता ही नहीं चला कि कब रात के किस पहर मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चला गया। ख्वाब में भी वो दोनों बहनें मेरे साथ शरारतें करती रहीं। कभी मेरी पिछली जेब में हाथ डाल देती, कभी चुटकियां काटने लगती। यूं ही सफर गुजरता रहा। जब सुबह रोशनी में मेरी आंख खुली तो ट्रेन अपने मुकर्ररा स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। मैं आंखें रगड़ता हुआ उठ बैठा। वो सारा खानदान कहीं गायब था, शायद अपने मतलूबा स्टेशन पर पहले ही उतर चुका था। रात के किस्से याद करके मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे जरीना और उसकी बहन याद आ गईं, जिन्होंने मेरा सफर खुशगवार बना दिया था। वक्त देखने के लिए मैंने जेब में हाथ डाला ताकि मोबाइल निकालूं, मगर जेब खाली थी। फौरन दूसरी जेब में हाथ डाला, वो भी खाली। दिल धक से रह गया। जल्दी से उठकर बैठ गया। चादर उठाकर देखी, मगर मोबाइल नहीं मिला। सीट के ऊपर नीचे बैग की हर जेब में देखा, मगर कुछ नहीं मिला। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मेरा मोबाइल 4000 रुपए का था, जो मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके खरीदा था। पैंट की पिछली जेब में हाथ डाला तो बटुआ भी गायब था। दिमाग का फ्यूज उड़ गया। पहले मोबाइल, अब बटुआ, दोनों गए। हर जगह दीवानों की तरह तलाश किया, मगर कुछ हाथ ना आया। बिटवे में मेरे 1000 रुपए, शनाख्ती कार्ड, एटीएम कार्ड और दूसरे जरूरी कागजात थे। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया, वो थी जो बार बार मेरी जेब में हाथ डालती थी और मैं उसके अंदाज पर मर मिटता था। असल बात यह थी कि जब मैं सो गया था तो दोनों बहनों ने आराम से मेरी जेबों की सफाई कर दी थी और मैं मोबाइल और नकदी से महरूम हो गया था। जब हकीकत समझ में आई तो मैं सर पकड़कर बैठ गया। अब मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। मैंने किसी से फोन मांगा और अपने दोस्त को सिर्फ इतना बताया कि सोते हुए मेरा मोबाइल और बटुआ चोरी हो गया है, इसलिए मुझे स्टेशन पर लेने आओ और साथ कुछ पैसे ले आना। इसके बाद बाकी सफर में फकीर की तरह गुजारा किया। जेब में पैसा नहीं था, खाने को कुछ नहीं था। शाम को जब मैं कराची रेलवे निकल गया तो एक बड़ा सबक सीख चुका था। एक रात का मजा मुझे तकरीबन 6000 रुपए में पड़ा। उसके बाद मैंने बेशुमार सफर किए, मगर कभी किसी जिरिंदा या सकीना के चक्कर में नहीं आया। प्यारे नाजरीन, बताइएगा कि मेरी आप बीती कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।